नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं विजय सिंह परिहार। आइए आज हम हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के बारे में जानते हैं। महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के प्रमुख पहलू हिंदू कानून हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत बेटियों को बेटों के समान सहदायिक अधिकार प्राप्त है, जिससे उन्हें पैतृक और स्व अर्जित दोनों प्रकार की संपत्तियों में समान स्वामित्व, जन्मसिद्ध अधिकार और उत्तराधिकार प्राप्त होता है। ये सभी बेटियों पर लागू होता है, चाहे वे विवाहित हो या अविवाहित, भले ही पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो। समान उत्तराधिकारी अधिकार बेटियों को अब जन्म से ही संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी माना जाता है, जिससे उन्हें बेटों के समान अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं। पैतृक संपत्ति एक बेटी को अपने पिता की पैतृक संपत्ति में स्वतः ही बराबर का हिस्सा प्राप्त होता है। स्व अर्जित संपत्ति यदि कोई पिता बिना वसीयत के मर जाता है, तो बेटी को अन्य प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के साथ उसकी स्व अर्जित संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलता है। पूर्वव्यापी प्रभाव सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि पुत्रियों को ये अधिकार तब भी प्राप्त है, भले ही पिता की मृत्यु 2005 के संशोधन से पहले हो गई हो, बशर्ते संशोधन पारित होने के समय पुत्री जीवित रही हो। विवाहित पुत्री के अधिकार पुत्री की वैवाहिक स्थिति पिता की संपत्ति में उसके हिस्से का दावा करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करती है। निवास का अधिकार बेटियों को अपने माता पिता के घर में रहने का अधिकार है, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। विवाहित, विधवा या तलाकशुदा संपत्ति के निपटान का अधिकार एक बेटी अपनी संपत्ति का हिस्सा बेच सकती है, उपहार में दे सकती है या वसीयत कर सकती है। कानूनी उपाय यदि किसी बेटी को उसका उचित हिस्सा नहीं दिया जाता है, तो वह अपना हिस्सा पाने के लिए दीवानी अदालत में विभाजन का मुकदमा दायर कर सकती है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।